नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, प्रधानमंत्री ने 2-3 दिन पहले अपील की। बहुत सारे सेक्टर्स से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। उस पर बात करेंगे बाद में। लेकिन एक बात आप मान के चलिए, प्रधानमंत्री ने कुछ बातें आपको देर से बताई हैं, काफी देर से बताई हैं। अब आप इसको कह सकते हैं कि चुनावी एक प्रकार से फर्स्ट क्वार्टर था और उसमें सरकार जुटी हुई थी, और जब उनका चुनाव खत्म हो गया तब प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। अगर वो पहले देते तो इसका असर चुनाव पर हो सकता था या कोई नेगेटिव माहौल बन सकता था। लेकिन एक बात मान के चलिए, प्रधानमंत्री की एक और जिम्मेदारी है देश को भयाक्रांत नहीं करना। तो उन्होंने आपसे अपील की है। ये बात सही है कि आपको प्रधानमंत्री, सरकार और जो पार्टी सत्तारूढ़ है उनसे आपको सवाल पूछने का पूरा हक है। और जो सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल्स पे, मीडिया में आम लोग जो सवाल उठा रहे हैं बहुत पर्टिनेंट है, बिल्कुल जायज सवाल है, उनको पूछा जाना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि आप गाड़ियों का प्रयोग कम करें, 4 व्हीलर कम चलाएं, 2 व्हीलर कम चलाएं, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करें, और एक तरफ आपके नेता सैकड़ों गाड़ियों की फ्लीट से चल रहे हैं। उसे कौन रोकेगा? ठीक है, इसे संज्ञान में लाया गया है और इस पर बहुत कड़ा एक्शन भी हो रहा होगा इंटरनल। फिर यह भी कहा गया कि आप तो एयर शो देख रहे हैं, आप लोगों को विदेश जाने से रोकते हैं और आप खुद 6 दिन के लिए विदेश चले गए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री जो विदेश गए हैं वो कोई घूमने के लिए नहीं गए हैं। ये मानना कि प्रधानमंत्री विदेश दौरा घूमने के लिए करते हैं, ये भी अनुचित है। खैर, चाहे मोदी रहते या कोई और प्रधानमंत्री रहते, तब भी इस तरह की प्रतिक्रिया देनी ठीक बात नहीं थी। और हम सबको विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी पार्टी के या कोई व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के रूप में आप उन्हें मेजर कीजिए। लेकिन देश पर खतरा बहुत गंभीर है और इसे देशवासियों को समझना पड़ेगा। और ये मोदी ने नहीं बनाया है। मोदी की भूमिका जरूर है, उसके लिए मोदी को आलोचना जरूर होनी चाहिए, खूब जमकर होनी चाहिए। लेकिन हमारी भूमिका मोदी, राहुल या अन्य से ज्यादा है। नेताओं ने कभी हमें समझाया नहीं, वो ट्रैप में हमें फंसाते चले गए और हम फंसते चले गए। हम और आप थोड़े जिम्मेदार अगर बन जाएं तो इस खतरे से खुद को बचा ले जाएंगे। लेकिन खतरा ऐतिहासिक है, खतरा बहुत बड़ा है मित्रों, बहुत बड़ा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। 58 करोड़ लीटर, 58 करोड़ 19 लाख लीटर पर डे सिर्फ पेट्रोल की खपत है, पर डे। और वो 36 लाख बैरल के हिसाब से बनता है पेट्रोल की। डीजल की खपत 6.6 मिलियन टन के हिसाब से अगर आप करेंगे, लीटर के हिसाब से इतनी खपत है पर डे। और इसमें से सारे के सारे डीजल और पेट्रोल हम इंपोर्ट ही करते हैं। 40% कहीं से आता है, 30% कहीं से आता है, बाकी कुछ और कहीं से आता है, यह अलग बात है, लेकिन सारे हम इंपोर्ट करते हैं। अब गैस की जो खपत है हमारे यहां, उसकी तो कल्पना आप छोड़ दीजिए। 80,000 से 90,000 मीट्रिक टन एलपीजी की खपत एवरी डे है। और इसी प्रकार से पीएनजी की खपत है हमारे यहां एवरी डे, पर डे। अब एलपीजी और पीएनजी मोटे तौर पर 60% हम इंपोर्ट करते हैं और 40% के करीब हम अपने यहां उसको जनरेट करते हैं। पीएनजी के कनेक्शन, जो नेचुरल गैसेस हैं, उसके कनेक्शन जिसको आप जो सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ रहता है, गैस लाइन जिसको आप कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ था, सिलेंडर की छोड़ दीजिए, उसके कनेक्शन 3.5 करोड़ अभी अभी मार्च तक में और नए आ गए हैं। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम जो है, उसके तहत जो टारगेट था
10 करोड़ घरों को गैस कनेक्शन देना, खाली कनेक्शन नहीं देना था, गैस सिलेंडर मुहैया कराना प्रधानमंत्री का यह लक्ष्य था। उस लक्ष्य को सफलीभूत कर दिया गया, पा लिया गया। 10 करोड़ से अधिक के कनेक्शन बांटे गए और जो रिफिलिंग है वो भी 3.5 लाख से ऊपर पर डे का रिफिलिंग चल रहा है कनेक्शंस के अलावा। अब ये छोटे कनेक्शन, बड़े कनेक्शन, एलपीजी के कनेक्शन, गैस कनेक्शन 10 से 12 करोड़ कनेक्शन हो चुके हैं। पर डे की वो खपत आप उससे काउंट कर लीजिए, जिसमें से 40% ही हम भारत के अंदर जनरेट कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। 60% हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये तो हुआ गैस, पेट्रोल, डीजल का, जो आपके खाने से जुड़ा हुआ है, आपके कदम बाहर निकालने से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा मामला है गोल्ड का। गोल्ड के बारे में प्रधानमंत्री ने जो भी अपील की है वो 100% सही है। डीजल और पेट्रोल के मामले में तो चलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन था, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पूरी तरह से शिफ्ट होने में टेक्नोलॉजी को वक्त लगता है। आनन फानन में ऑटोमोबाइल कंपनियां नहीं बना सकती हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, ऐसा नहीं कि उस पर ब्रेक लग सकता है। करोड़ों में गाड़ियां हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी एक जेस्टेशन पीरियड देना पड़ेगा कि आप अगर टेक्नोलॉजी शिफ्ट करते हैं तो कितना जल्दी टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर सकते हैं। ईवी अभी भी ट्रायल एंड एरर से गुजर रहा है और ईवी को हमेशा फंक्शनल होने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है वो एक अलग एनर्जी का स्रोत है, क्योंकि ईवी अपने आप में जो है वो बिजली नहीं बनाती है, उसे कहीं से बिजली लेना पड़ता है, फिर वो चार्ज होता है। बैटरी से चलेगी गाड़ी और बैटरी को चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और फिर इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब वो इलेक्ट्रिसिटी 3-4 माध्यमों से बनती है। थर्मल होता है जो कोल से बनता है, हाइडल होता है जो पानी से बनता है, विंड होता है जो विंड से बनता है, थर्ड होता है आपको सोलर एनर्जी, फोर्थ होता है न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी के भी प्लांट लग रहे हैं, इसलिए खाली न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग सिर्फ बॉम्ब बनाने में नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी हो रहा है। भारत ने अभी हाल ही में न्यूक्लियर पावर प्लांट का जनरेशन लगभग शुरू कर दिया है, उसको इंस्टॉल भी किया है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी काफी महंगा पड़ता है। हाइडल एनर्जी भी महंगा पड़ता है। सबसे सस्ता अगर उस रूप में देखेंगे तो सोलर है और थर्मल है। सोलर को एक्सपेंड करने की कोशिश हो रही है, सोलर पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर वही कहीं करप्शन मार जाता है, कहीं पर उसकी टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं चल पा रही है। थर्मल के लिए आपको कोल चाहिए और कोल माइंस जो हैं उसके रिजर्व बहुत कम हैं या लिमिटेड हैं। फिर आपको हो सकता है कि कोयला बाहर से आयात करना पड़े, जहां पर कोल के माइंस हैं वहां से आयात करना पड़े। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को 24 आवर्स एक सीईओ की तरह चलानी है। अब मामला कहां फंस रहा है, अब शायद अब आपको समझ में आ रही होगी कि अगर एबल लीडरशिप नहीं रहा, थर्ड क्लास के लोग राजनीति में जाते रहेंगे, थर्ड क्लास के लोग अलग अलग सेक्शन को संभालेंगे, तो फिर आप विशियस सर्किल में पड़ेंगे और फिर इस दुष्चक्र से बाहर निकलना मुश्किल होगा।